हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में, जिसमें हम ज्योतिष और जन्म कुंडली से जुड़े हर एक टॉपिक की एक क्लियर और सटीक डेफिनेशन देते आए हैं। और आज की वीडियो में कुंडली में बनने वाले हम एक ऐसे योग की बात करने वाले हैं जिसे काफ़ी नेगेटिव और अशुभ फल देने वाला कहा गया है। आज हम कुंडली में बनने वाले योग केमद्रुम योग की बात करने वाले हैं। केमद्रुम योग कुंडली में चंद्रमा की वीक पोजीशन और प्लेसमेंट से बनता है, जिसकी वजह से इंसान को कई तरह की मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष में हर ग्रह किसी न किसी चीज़ का कारक होता है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। और किसी भी इंसान की मेंटल पीस और डिस्टर्बेंस, मेंटल डिसऑर्डर को कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। इसलिए सूर्य के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट चंद्रमा को माना गया है। केमद्रुम योग अगर अब पूरी तरह से प्रभावी हो तो इंसान डिप्रेशन का शिकार होने के साथ सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस करता है। इसी वजह से इस योग को कुंडली में काफ़ी बुरा और अशुभ फल देने वाला माना गया है। पर इस योग को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। इसलिए अपनी कुंडली डिस्कस करते हुए अक्सर लोग ये सवाल भी कर देते हैं कि लाइफ में टेंशन, परेशानी और पैसे की दिक्कत बहुत रहती है, कहीं कुंडली में केमद्रुम योग तो नहीं। ज्योतिष में हजारों योग हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अच्छे और शुभ योग की चर्चा न होकर बुरे और अशुभ योगों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात होती है, जिसकी वजह से ज्योतिष और ग्रह योगों को लेकर लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। केमद्रुम योग को लेकर भी कुछ इसी तरह का डर बना हुआ है कि ये जब कुंडली में हो तो हर तरह से नुकसान ही करता है। ये इंसान को फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सिर्फ प्रॉब्लम्स देता हुआ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। पर सच्चाई बिल्कुल इससे परे है, क्योंकि ज्योतिष में किसी ग्रह से बनने वाले योग और उसके परिणाम को देखने के साथ उसके कैंसिलेशन पॉइंट्स को भी देखा जाता है, जिससे वो योग कुंडली में बनने के बावजूद इतना नेगेटिव नहीं रहता। सो आज हम केमद्रुम योग से जुड़े सभी डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हुए बताने वाले हैं कि कुंडली में योग कैसे बनता है और किस तरह से अच्छा और बुरा हो सकता है। अगर आप आज की वीडियो को ध्यान से देखें और समझें तो खुद अपनी लग्न कुंडली को देखकर पता कर सकते हैं कि ये योग आपकी कुंडली में है या नहीं, और है तो वो कितना प्रभावी होकर आपके लिए अच्छा बुरा हो सकता है। सो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जन्म कुंडली एनालिसिस से जुड़े बेसिक्स को समझने के लिए अब तक की अपलोडेड वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमद्रुम योग कुंडली में बनता कैसे है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम नामक योग बनता है। यानी चंद्रमा के ठीक आगे और पीछे वाले हाउस में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा किसी ग्रह के साथ कंजक्शन में ना हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। यानी कुंडली में चंद्रमा को किसी भी तरह से किसी ग्रह का साथ ना मिले तो केमद्रुम योग प्रभावी हो जाता है। राहु और केतु में से कोई ग्रह चंद्रमा के ठीक आगे या पीछे वाले भाव में आए तो भी ये योग कुंडली में बनता है, क्योंकि राहु और केतु दो शेडो प्लैनेट्स हैं। जब चंद्रमा के साथ युति बना ले तो वैसे ही ग्रहण दोष बना देते हैं। राहु केतु की प्लेसमेंट इस योग को भंग नहीं कर पाती और इनके रहने से चंद्रमा को बल प्राप्त नहीं होता। अगर ये सब कंडीशंस अप्लाई हो रही हों तो समझ लें कि कुंडली में केमद्रुम योग है। अब बात आती है कि इस योग को इतना खराब क्यों माना जाता है और ये किसी की लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है। किसी भी कुंडली में चंद्रमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट इसकी लग्न तक मानी गई है, यानी चंद्र कुंडली भी बनती है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे सौम्य और शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को छोटे बच्चे की तरह माना गया है। जिस तरह एक बच्चे को अकेला छोड़ देना ठीक नहीं, वैसे ही चंद्रमा जब कुंडली में किसी ग्रह के प्रभाव में ना हो, उसे किसी ग्रह का साथ ना मिले, तो इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट मन पर पड़ता है, जिससे मन बहुत अकेलापन और बोरियत महसूस करने लगता है। यही कारण है कि केमद्रुम योग जिनकी कुंडली में होता है उन व्यक्तियों को मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से उलझनें बनी रहती हैं। केमद्रुम योग में अगर किसी का चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, यानी कृष्ण पक्ष का जन्म हो और केमद्रुम योग बन रहा हो, तो मन ज़्यादा बेचैन रहता है। इस योग में चंद्रमा अगर कुंडली के बुरे भाव में प्लेस्ड हो या किसी भाव में नीच राशि का हो जाए तो भी ये योग अच्छा नहीं होता। इसके अलावा चंद्रमा की डिग्री भी कम हो, यानी 0 से 4 या 5 डिग्री का चंद्रमा हो तो भी वो वीक हो जाता है और इस योग में आकर कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स देता है, जिससे इंसान ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तक को फेस करने लगता है।
केमद्रुम योग अगर प्रभावी हो तो इंसान किसी काम को अटेंटिवली नहीं कर पाता, जल्दी परेशान हो जाना, अकेलापन महसूस करना, भीड़ में भी खुद को डरा हुआ महसूस करना, इस प्रकार के फल केमद्रुम योग देता है। केमद्रुम योग वाला व्यक्ति एक संपन्न घर में जन्म लेने के बाद भी खुद को अकेला समझता है। अक्सर ऐसे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। ये योग इंसान को नेचर वाइज सेंसिटिव और इमोशनल बना देता है, डिसीजन पावर वीक कर देता है, इंसान कंफ्यूज रहने लगता है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है और कभी कभी अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाई तक दिखाई देता है। यानी इस योग को कुंडली में बना कहीं ना कहीं से इंसान के मन को कमज़ोर कर देता है। ऐसे में योग इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल इशू देता हुआ पारिवारिक और संतान सुखों में भी कमी कर देता है। अक्सर ये कहा जाता है कि केमद्रुम योग कुंडली में हो तो राजा को रंग बना देता है। इंसान को अपने जीवन में गरीबी और दरिद्रता देखनी पड़ती है। ये योग वैवाहिक और पारिवारिक सुख में कमी और संतान द्वारा कष्ट ही देता रहता है, पर एक्चुअल में ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं कि केमद्रुम योग इंसान को मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान कर देता है और ये स्वाभाविक है। जब मन चिंता और परेशानी में हो तो उसका बुरा असर हेल्थ पर पड़ता है और मेंटल पीस खत्म हो जाए तो इंसान सोसाइटी और फैमिली में भी अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पाता। इस वजह से वो लोगों से ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता। मन पीड़ित हो तो सफलता नहीं मिल सकती। मेंटली स्ट्रोंग ना हो पाने से कोई भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता, दूसरों पर डिपेंड रहने लगता है, जिसकी वजह से सोशल, फाइनेंशियल और फैमिली लाइफ का खराब होना नेचुरल बात है। यानी इस योग के बनने के बावजूद ये कितना प्रभावी है, इसके लिए कुंडली में बाकी सब योग और ग्रह प्लेसमेंट को डिटरमाइन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर कुंडली में ये स्थिति मिल जाएगी जहाँ चंद्रमा के आगे और पीछे का भाव खाली होगा और केमद्रुम योग अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये योग कितना प्रभावी होगा, इसके लिए बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं और ऐसे योग होते हैं जिनको समझते हुए इस योग को अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझते हुए कुंडली विश्लेषण किया जाए तो ये योग भंग हो जाता है और नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव फल देने लगता है। और अगर कहीं से भी ये प्रभावी है तो उसके लिए ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इस योग की नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन कंडीशंस में केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला प्लेस्ड है पर उस पर एक या एक से ज़्यादा शुभ ग्रहों की, बुध, शुक्र या बृहस्पति, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो इस योग का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसे जिस भाव में जिस ग्रह का साथ मिल जाए उस ग्रह की गुणों में ये बढ़ोतरी कर देता है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ को कैप्चर कर देता है और उसके स्वभाव और गुणों में वृद्धि कर देता है। चंद्रमा कुंडली में शुभ भाव में हो, अपनी मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों के साथ प्लेस्ड हो तो भी ये योग भंग हो जाता है। कुंडली के केंद्र स्थान 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में या त्रिकोण स्थान 5th और 9th हाउस में स्वराशि और अपनी उच्च राशि में प्लेस चंद्रमा अगर केमद्रुम योग बना रहा हो तो ये इतना प्रभावी नहीं रहता। इसके साथ ही अच्छे भावों में प्लेस चंद्रमा पर कहीं से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो भी ये योग भंग हो जाता है। स्क्रीन पर मेंशन्ड कर्क लगन की कुंडली है और इसमें लग्न लॉर्ड चंद्रमा 9th हाउस में प्लेस्ड है, जिसके आगे और पीछे के भाव यानी 8th और 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, पर फिर भी यह केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। इसका कारण है कि चंद्रमा शुभ भाव त्रिकोण स्थान में अपनी मित्र राशि मीन राशि में प्लेस्ड है, जिस पर 5th हाउस में प्लेस्ड देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जिससे ये योग इस कुंडली पर अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि भाग्य स्थान पर पड़ रही गुरु की अमृतमयी दृष्टि इस इंसान को भाग्यशाली, बुद्धिमान, ज्ञानवान, इंटेलिजेंट, धार्मिक बना देगा। यानी शुभ भाव में प्लेस्ड चंद्रमा को शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो ये केमद्रुम योग न रहकर एक अच्छे योग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए किसी की कुंडली देखते समय इस योग को देखने के साथ इसको भंग करने वाले योगों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर ये योग भंग हो रहा हो तो इसके शुभ प्रभाव में इंसान अपने जीवन में आई सभी दिक्कतों और संघर्षों का सामना करके अपने भाग्य खुद बनाता है और एक मुकाम हासिल करता है। इंसान को संतान सुख, परिवार सुख, धन, मान, सम्मान, यश सबकी प्राप्ति होने के साथ जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
इस तरह अलग अलग तरह की कुंडलियों में बनने वाला केमद्रुम योग अलग अलग तरीके से अपने कम या ज़्यादा अशुभ फल प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में ये योग बन रहा है पर साथ ही काल सर्प योग भी है, तो ऐसे में ये योग अशुभ फलदायी हो जाएगा। अगर चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्लेस्ड होकर केमद्रुम योग बनाए तो ज़्यादा अशुभ फल देगा। वहीं अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष या स्वराशि कर्क राशि में प्लेस्ड हो तो इसका प्रभाव इतना शुभ नहीं होगा। कुंडली में एक से ज़्यादा राजयोग बने तो भी केमद्रुम योग के बुरे फल कम हो जाते हैं। इसी तरह चंद्रमा के किसी कुंडली में 5वें या 9वें घर में प्लेस्ड होने से बनने वाला केमद्रुम योग चंद्रमा के किसी कुंडली में 8वें घर में प्लेस्ड होने से बनने वाले केमद्रुम योग की तुलना में कम अशुभ होगा। केमद्रुम योग अगर किसी तरीके से भंग ना हो तो ऐसे लोगों को आसानी से अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती, संघर्षों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और इस योग में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी बनता है उस भाव से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें देता है और अपनी दशा महादशा में चंद्रमा इस योग में अपना प्रभाव डालता है। तो इस कंडीशन में भी बहुत से ऐसे ज्योतिषीय उपाय होते हैं जिन्हें करके इस योग के बुरे प्रभाव को काफ़ी कम किया जा सकता है, जिसमें भगवान शिव की आराधना के साथ साथ चंद्रदेव के मंत्रों का जाप किया जाए और चंद्रमा से जुड़े छोटे छोटे उपायों को अपनाकर चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में मजबूत किया जाए तो इस दोष के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। For astrological updates and query, follow us with our Facebook page Jyotish Gyan or mail us on Gmail ID. For horoscope analysis and call consultation, connect on website futurestudyonline.com. ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो मिलते हैं ज्योति से जुड़ी एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।